the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ फॉरेस्ट हाइकिंग पे। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है और आजकल हमें हमारे खेतों से आराम मिला है कुछ दिनों के लिए। मैं और पापा जा रहे हैं जहाँ पे हमारे गायों को लेके जाते हैं और वो बहुत सुंदर जगह है। मौसम थोड़ा सा पैक हो गया है, थोड़ी थोड़ी धूप है। ये देखो, मैं आधे रास्ते में पहुँची हूँ अभी और पापा आगे चल रहे हैं। यहाँ पे रोज हमारे पशु चरने के लिए आते हैं, घास की कमी नहीं है यहाँ पे। देखो, यहीं से अभी सुंदर लग रहा है। यहाँ मशरूम भी मिलते हैं, गुच्छी, जो कि उसका सीज़न अब चला गया है तो हमें देखने को नहीं मिलेगी वो। और हम इतनी हाइट पे पहुँच गए कि हमें यहाँ से हमारा झरना थोड़ा सा हाइट पे दिख रहा है। ये देखो, ये रहा झरना बीच में, सेंटर में आपको दिख रहा होगा। जंगल में अगर कहीं बैठना होगा तो ध्यान से बैठना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जंगली चींटियाँ होती है। ये देखो, ये रही जंगली चींटियाँ, जो अगर ये चींटियाँ काट लेगी ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार कर देगी। चलते चलते मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, अच्छा वो मैं स्वेटर लगा के नहीं आई। यहाँ की चढ़ाई बहुत सीधी है, ऊपर के लिए ऐसी स्ट्रेट। यहाँ नीचे से हम आए और अभी देखो ऐसा है यहाँ पे। अभी जाके हम स्ट्रेट रोड पे पहुँच गए। यहाँ ये देखो, ये इतना बड़ा पेड़ है, एक ही पेड़ है ये, लेकिन इसके साथ चार इसकी शाखाएं निकली हुई है और ये बहुत मजबूत और लंबी है। अगर जंगल का रास्ता ऐसे ही स्ट्रेट होता ना तब तो चलने में कोई दिक्कत नहीं थी। ये कितना सुंदर पेड़ है, ये कायल का पेड़ है शायद से, और जिसके ये पीला नहीं ऑरेंज जो दिख रहा है ना, ये इसके बीज है। पहले इसमें फूल लगे थे और अब ये इसके बीज बन रहे हैं और इससे ऐसा ऐसा ये गिरता है, इसे हम ओथार बोलते हैं। ये हम अपने गाय के बाड़ के लिए ले जाते हैं। जब गाय का बाड़ गीला हो जाता है ना तो इसे ऊपर से डाल देते हैं ताकि बाड़ सूखा रहे और गाय को ठंड ना लगे। थक गए मेरे पापा, अब थोड़ी देर बैठ के आराम करेंगे, पानी पीते हैं। हम अपने साथ घर से चाय लेके आए थे, तो चाय तो आधी रास्ते में ही गिर गई, इस बोतल से थोड़ी लीक हो गई। इसमें लेके आए थे हम चाय, तो अभी जितनी चाय बची है उतनी पी लेते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं थोड़ी सी हाइट पे और यहाँ से हमें नीचे का पूरा नज़ारा दिख रहा है। मुझे यहाँ से अपना घर तक दिख रहा है, ऐसे क्लियर तो नहीं दिख रहा फिर भी। ये देखो, ये रही चंद्रभागा रिवर, जो कि कितनी मिट्टी आ गई है ना इसके साथ, तो ये थोड़ी सी ग्रे कलर की दिख रही है। और साथ में ये रहा मेरा गांव और ये है आगे दूसरा गांव। मैं आपको नज़दीक जाके इसे दिखाऊंगी। यहाँ से मुझे अपना घर दिखाई दे रहा है। मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ और यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर है ना, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये जो आगे गांव दिख रहा है ना, जो कि हमें अपने गांव से नहीं दिखता है, देखो यहाँ से प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन इतना प्योर फील हो रहा है ना यहाँ पे एयर पोल्यूशन है, ना यहाँ पे साउंड पोल्यूशन है, कोई पोल्यूशन नहीं है, बस पीस एंड ब्यूटी। अब हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 20-25 मिनट और ऊपर है। पापा, इस पूरे एरिया में कौन सा घास लगा हुआ है? इस पूरे एरिया में लगा है, ये घास को बोलते हैं गणसेसी। गणमाला देने की जो हनी होती है, मधु मक्खी होती है, उसको जब हमें किसी केज में बंद करना होता है तो हम इसका एक गुच्छा वो करके उसको बंद करने के लिए उसके जो रानी मक्खी होती है उसके आसपास इसको ले जाते हैं, और जिससे ये आसानी से मधुमक्खी हमारे जो बंद करने का जो एक केज होता है उसमें आसानी से आ जाती है।
ये रहा वो घास। और यहाँ पे देखो, मैंने जो आपको दिखाया था विल्ड स्ट्रॉबेरी लगी हुई है यहाँ पे, स्मॉल स्मॉल। ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे येलो फूल लगे हुए हैं, पर ये एक्चुअल में घास ही है जो फूलों की तरह लग रहा है। ये कौन सा घास है? इसको हम अपनी भाषा में दूध कहते हैं। इसमें से दूध निकलता है, जो आप यहाँ जूम करके दिखाओ। ये जो दूध, ये दूधिया घास है जिससे बकरियां खाती है और दूध में वृद्धि होती है। ये आप मेरी उंगली पर और किसी भी डाली को तोड़ने पर स्पष्ट दिखाई देता है। इस घास को दूध कहते हैं स्थानीय तोड़ने पे यहाँ पे मिल्क जैसा कुछ प्रोड्यूस होता है। मुझे ये बहुत सारी विल्ड स्ट्रॉबेरीज मिल रही है, तो मैं इसे इस गिलास में डालती हूँ। तो पापा को एक जड़ी बूटी मिली हुई है। कौन सी जड़ी बूटी है ये जड़ी बूटी है सनौनी। इसे लोकल भाषा में सनौनी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है जब हमारे पेट में अपच हो जाता है, गड़बड़ यानी कि पेट खराब होने से जो दर्द लगती है उसको ठीक करने के लिए ये जड़ी बूटी इस्तेमाल में ली जाती है। इससे हमारा पेट दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। यहाँ देखो, ये रही सनौनी जो कि पूरे एरिया में लगी हुई है। इस पूरे एरिया में कुछ डिफरेंट सा झाड़ी है। ये क्या है? ये जो झाड़ी हमें यहाँ दिखाई दे रही है इस एरिया में पूरे, इसको हम पिट्ठर कहते हैं। इसका उपयोग हम जो हमारे धार्मिक त्यौहार होते हैं उसमें जो धूप के स्थान पर हम पूजा सामग्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे काफ़ी अच्छी सुगंध आती है जैसे धूप से आती है। ये अभी इसमें इसके बीज भी तैयार हो रहे हैं जिससे अन्य प्लांट्स उगेंगे। सुगंध है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग। जो ये जंगल है ना, यहाँ इस साइड और उस साइड पेड़ लगे हुए हैं, चील, कायल और देवदार के, लेकिन जो ये बीच का हिस्सा है ये खाली है। ये खाली क्यों है पापा? खाली इसलिए है क्योंकि यहाँ जो खफी वाला हमारा जो एरिया है उसमें ग्लेशियर आती है सर्दियों को। ग्लेशियर के वजह से जो ऊपर का ये दो नाले हैं जो आपस में कनेक्ट होके एक साथ आते हैं, उस कारण से सारा जितना एरिया है उसमें जो पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण से लगभग 15-20 हेक्टेयर एरिया ऐसा खाली पड़ा हुआ है जिसमें छोटी छोटी झाड़ियाँ है। अगर इसमें ग्लेशियर नहीं आती तो ये इतने सारी ज़मीन जो हमारे किसानों के भूमि योग्य ज़मीन बन सकती थी। इस एरिया में ग्लेशियर आती है, नहीं तो क्या पता जो हमारे पूर्वज थे वो यहाँ पे भी बस जाते, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है ये, है ना पापा? हाँ बिल्कुल। ये देखो, मैं और पापा भी बहुत हाइट पे आ गए हैं और थोड़ी देर हम यहाँ पे आराम कर रहे थे, तो पापा ने मुझे बताया कि ये जो पेड़ है ना वो भोजपत्र का पेड़ है, जो कि एशियंट टाइम पे ऋषि मुनि इस पे लिखने का काम करते थे। तो ये रहा भोजपत्र का पेड़। इसकी जो छाल है ना उसे निकालते हैं और उस पर लिखते हैं, लेकिन अभी हम इसे ऐसे ही निकालते नहीं है क्योंकि ये जंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये रहा भोजपत्र का पेड़, कुछ इस तरह से दिखता है। पापा दिखाओ, जो इस स्पेस पे दिख रहा है ना, इसकी छाल है ये। अगर इसकी छाल को निकालेंगे तो ये अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है। इसकी जो एक छाल होती है ना, इस पे बहुत सारी छालें होती है। ये देखो, एक छाल निकालने के बाद दूसरी तीसरी के कई छालों में ये बांटा हुआ होता है। ये जो भोजपत्र है इसमें हमारा जैसे सत्तू होता है ना उसे लपेटते हैं और वो चीजें खराब नहीं होती है। बिल्कुल, ये कई टाइम तक इसमें यानी कि सेफ रखा जाता है। अभी हमें थोड़ा और ऊपर जाना है। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के फूल मुझे दिख रहे हैं और बहुत यूनिक है, ऐसे नीचे नहीं मिलते। ये देखो, वाह, ये तो मैंने फूल पहली बार देखा है। ये देखो, यहाँ पे इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे पानी दिखाई दिया है। ये देखो, ये पाइपलाइन द्वारा लाया गया पानी है जो कि यहाँ से बह रहा है। पक्षी ने अंडे दिए हुए थे, एक अंडा किसी ने तोड़ दिया। ये देखो, ये टूट गया हुआ है अंदर से, और 2 अंडे यहाँ पे सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। जिस पक्षी का ये अंडा होगा वो दोबारा यहाँ पे आ नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें स्मेल आ जाती है कि किसी ने उनके अंडे तोड़ दिए। वो दोबारा उन अंडों पे नहीं बैठती है।
यहाँ पे एक और जगह है जहाँ पे सारे अंडे किसी ने तोड़ दिए हैं। ये देखो, जो पक्षी माँ होती है ना, वो अपने अंडों से जीभ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करती है। बहुत दिनों तक उनके ऊपर बैठती है, उन्हें सेकती है, लेकिन कुछ क्रूर जो जानवर होते हैं वो उनके अंडों को टिकने नहीं देते और खा लेते हैं। तो दोबारा वो जो माँ होती है पक्षी की, वो दोबारा उन अंडों पे नहीं बैठती है और वो सारे अंडे बर्बाद हो जाते हैं। एक दूसरे वहाँ पे भी हमने देखा हुआ था कि सारे अंडे किसी ने पहले से बर्बाद कर दिए। पता नहीं कौन उन अंडों को छेड़ता होगा। तो वहाँ से उनकी जो माँ होती है वो बाकी अंडों को छोड़ के चली जाती है, अगर एक अंडा भी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया तो। जो भी जंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, हम इंसानों को भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए तो रेन बसेरे के लिए स्थान है, लेकिन जो इन जंगलों में जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, उनका भी जो हैबिटेट होता है वो वैसा ही रहना चाहिए ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए हमें जो ये पेड़ पौधे हैं, इनका जो रिप्लांटेशन होती है, जो हम हर वर्ष करते हैं, वैसे भी हमें एक दो पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये तो प्राकृतिक तौर पर निकले हुए हैं। अधिकांश पेड़ पौधे सड़ चुके हैं जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो ये जो जंगल में भारी बर्फबारी या जो उम्र दराज हो जाते हैं पेड़ पौधे, वो उखड़ के गिर जाते हैं। जैसे हमारे सामने पड़ा हुआ ये पेड़ पौधा लगभग नीचे से सड़ चुका है और ऊपर तक डैमेज हो गया है। ये जो ऊपर आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, ये बहुत ढलान पे है। ये देखो, जब बहुत ज़्यादा आंधी आती है या फिर ग्लेशियर आता है तो उसकी वजह से ये पेड़ ऐसे ही डैमेज हो जाते हैं। तो वो तो नेचुरल है, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पेड़ों को अननेसेसरी ना काटे। तो मैं और पापा थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं, फिर चलते हैं नीचे। अब मैं और पापा नीचे जा रहे हैं घर की ओर। नीचे चलने के लिए आसान है और अभी तो मौसम बिल्कुल पैक हो गया है। नीचे चलने के लिए ज़्यादा कसरत नहीं लगती है, लेकिन ऊपर तो इतनी स्ट्रेट चढ़ाई थी। अभी हम रोड बाय रोड जा रहे हैं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of इस वाले एरिया में पत्थर ही पत्थर है। ये देखो, बस इसी एरिया में है, नीचे भी। ये क्यों है बाबा? किसी समय में यहाँ शायद बादल फटा था। बादल के फटने से जो फ्लड आता है, उस फ्लड के साथ ढेर सारे पत्थर बहाकर एक स्थान पर एकत्र हो गए हैं। रास्ते में ना जो ये पेड़ है, इनसे ये कोन गिरते हैं, इसे हम जलाने के लिए यूज़ करते हैं। ये देखो, और साथ में ये तो कोई यूनिक ही कोन लग रहा है। ये देखो, कौन सा पेड़ है? ये रेई का पेड़ है और ये इसके बीज होते हैं शायद से। ये जो बन रहा है इसके बीज है, जिससे अगले बार जब ये नीचे गिरेंगे तो फिर इसमें ढेर सारे पौधे निकल आएंगे। ये देखो, इसमें भी लगे हुए हैं, उस जामुनी रंग के लगे हुए। और नीचे ऐसे ऐसे बहुत मिलते हैं, इसे हमारे तंदूर में जलाने के काम आते हैं। ये देखो, ये अलग है, ये खुले खुले है। ये कायल इसकी तरह चिलगोजा होता है बाबा, वो कहाँ मिलता है? यहाँ पे होता है? चिलगोजा का पौधा होता है धरवास एरिया जो पांगी में पड़ता है, या पिनौर में चिलगोजा पाया जाता है। अच्छा, तो इसके अंदर बीज नहीं है, ये खाली है शायद, है ना? ये अब इसके बीज गिर चुके हैं। हम पहुंचने वाले हैं रोड लाइन पे, और यहाँ से देखो चंद्रभागा नदी कितने नज़दीक दिख रही है और हम कितने टॉप पे थे। ये नीचे रही रोड और ये रही हमारी रिवर और ये रहा झरना। ये है साइड वाला गांव। अब हम पहुंच गए रोड लाइन पे। ये रहा रोड जो कि मेटल कर दिया है। हम जाएंगे यहाँ से शॉर्टकट है। मैं और पापा पहुंच गए हैं घर और थोड़ी थोड़ी बारिश भी होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन जब हम घर पहुंच गए तो तब हुई स्टार्ट। तो मैं इस ब्लॉग का भी अब एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।